दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक कहानी बता रहा हूं जो किसी दूसरे ब्रह्मांड पर आधारित है। समानांतर दुनिया, सीता की पसंद की कहानी। विविधता के एक सुदूर कोने में एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां रामायण बिल्कुल अलग तरीके से सामने आती है। यहाँ पात्रों के पास अद्वितीय व्यक्तित्व और नियति है जो पारंपरिक रामायण के मानदंडों को चुनौती देती है। भाग 1। विद्वान रावण। इस ब्रह्मांड में रावण राक्षस राजा नहीं बल्कि एक श्रद्धेय विद्वान और दार्शनिक है। वह अपनी बुद्धिमता और लंका राज्य पर शांतिपूर्ण शासन के लिए जाने जाते हैं। रावण के 10 सिर उसके विशाल ज्ञान और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वह अपना दिन ध्यान और चिंतन में बिताते हैं। भाग 2। साहसी राम। इसके विपरीत इस ब्रह्मांड में राम अयोध्या के राजकुमार नहीं बल्कि एक बहादुर और साहसी योद्धा है। वह रोमांचकारी रोमांच और दुश्मनों को चुनौती देने के लिए दुनिया भर में यात्रा करता है। अपनी यात्रा के दौरान वह बिजली का एक धनुष देवताओं से एक उपहार ले जाता है और उसका वफादार साथी गरुड़ नाम का एक बोलने वाला गरुड़ है। भाग 3। सीता की पसंद। सीता इस ब्रह्मांड में संकट में पड़ी एक लड़की नहीं बल्कि एक स्वतंत्र महिला है। वह राम से उसके एक साहसिक कार्य के दौरान मिलती है जहां वे एक दुर्जेय सर्प दानव से लड़ते हुए एक दूसरे को पार करते हैं। सीता के साहस से प्रभावित होकर राम ने उन्हें उत्साह की अपनी खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भाग 4। स्वैच्छिक प्रस्थान। पारंपरिक रामायण के विपरीत जहां सीता का अपहरण कर लिया जाता है, यहाँ वह अपना राज्य छोड़ने और राम के साथ साहसिक यात्रा पर निकलने का सचेत निर्णय लेती है। वह मानती है कि राम उसका सच्चा प्यार है और अज्ञात का रोमांच उसकी नियत। भाग 5। महाकाव्य रोमांच। जैसे ही राम और सीता एक साथ यात्रा करते हैं, उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पौराणिक प्राणियों से लड़ना, प्राचीन पहेलियों को सुलझाना और छिपे हुए स्थानों की खोज करना शामिल है। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ उनका प्यार गहरा होता जाता है और वे पूरी दुनिया में निडर खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। भाग 6। रावण को ज्ञान प्राप्त होना। इस बीच रावण ने ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज जारी रखी। वह ब्रह्मांडीय संतुलन पर ध्यान करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। उसे एहसास होता है कि उसका उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान की रक्षा करना है। भाग 7। बहुविध अभिसरण। जैसा कि भाग्य ने चाहा, एक ब्रह्मांडीय विसंगति इस ब्रह्मांड को दूसरों के साथ विलय करना शुरू कर देती है। रावण, राम और सीता स्वयं को विभिन्न आयामों की अपने समकक्षों के साथ इस अभिसरण के केंद्र में पाते हैं। भाग 8। मल्टीवर्सल रियूनियन। विभिन्न राम, रावण और सीता शुरू में अपने बीच के मतभेदों से हैरान थे, हालांकि वे जल्द ही अपनी विविधता में सुंदरता और अपने सामूहिक अनुभवों की शक्ति को पहचान लेते हैं। भाग 9। मल्टीवर्सल क्वेस्ट। एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट होकर ये नायक ब्रह्मांडीय विसंगति और उसके महत्व को समझने की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि विविध जगत में उनके कार्यों ने अस्तित्व के ताने बाने को आकार दिया है, जिससे यह अभिसरण हुआ है। निष्कर्ष। एक चरम क्षण में वे इस लौकिक सत्य को उजागर करते हैं कि उनके प्यार, साहस और विकल्पों का सभी वास्तविकताओं पर प्रभाव पड़ता है। साथ में वे विसंगति को दूर करने के लिए अपने संयुक्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मल्टीवर्स का संतुलन बना रहे। एक्ट के भीतर की यह कहानी इस विचार की पड़ताल करती है कि प्यार और रोमांच विभिन्न आयामों में अलग अलग रूप ले सकते हैं, साथ ही उस एकता पर जोर देते हैं जो विविधता में भी पाई जा सकती है, यहां तक कि समानांतर दुनिया में भी। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की कहानियां और सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।